लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज की क्लियरेंस बहुत जरूरी है। माहौल साजगार बना रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। पंजाब एपिक्स कमेटी के इजलास में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का फैसला। इंतहा पसंदी, अस्करियत पसंदी और फिरकावारियत का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। मसाजिद, इमाम बारगाहों और दीगर इबादत गाहों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने की हिदायत। वजीर आला कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम एक सफे पर है। दहशतगर्दों और सहूलतकारों का चुन चुन कर सफाया होगा। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में फसाद को जड़ से खत्म करने का मिशन जारी। शिरानी से बड़ी तादाद में फरार दहशतगर्दों का छोड़ा गया असलहा बरामद कर लिया। हब से 3 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। कोयटा से बम और पिशावर से असलहा मिला। कराची और बन्नू से दर्जनों मुश्तबा अफराद गिरफ्त में आ गए। पंजाब के भी कई शहरों में कार्रवाइयां जारी। अवाम खबरदार, होशियार। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना है। कोई भी मशकूक शख्स या सरगर्मी देखें, फौरन रेंजर्स को इत्तला दें। फोन नंबर्स और ईमेल एड्रेस जारी। पंजाब रेंजर्स को 0429922030 पर कॉल करके इत्तला दी जा सकती है। help@pakistanrangerspunjab.com पर भी मेल की जा सकती है। इरफानुल्लाह मरवत इधर के रहे ना उधर के। नून लीग से पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया तो बख्तावर और भुट्टो का ट्वीट रास्ते की दीवार बन गया। रास्ते बंद देखकर सियासी टर्न ले लिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की, सिर्फ साथ चलने का फैसला किया है। बख्तावर और आसफा को एक ग्रुप ने मेरे खिलाफ भड़काया। इल्जामात का फैसला आसिफ जरदारी पर छोड़ता हूँ। करते फिरते और भंगड़े डालते अपनी कामयाब, हमने यूं कर दिया, कुछ भी आपने नहीं किया। जो हो रहा है मुल्क में सबके सब आपके फैसलों के और आपके जो भंगड़े डाल रहे हैं उनका मुंह चिढ़ा रहे हैं। मौला बख्श चांडियों का फिर सियासी खड़ाक। वजीर दाखिला की साख पर तनकीद का गंडासा चला दिया। बोले रद्दुल निसार हो जाता तो रद्दुल फसाद की जरूरत ही ना होती। एक सूबे के वज़रा कभी ऐलानिया और कभी छुपकर दहशतगर्दों की हिमायत करते हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का भी बराबर जवाब। बोले वजीर दाखिला उसूल पसंद हैं, इसीलिए पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं। सिंध हुकूमत कोताहियां छुपाने के लिए तनकीद उछालती है। सरहद खोल दें, अफगानिस्तान की दरखास्त। अमन कायम करने दें, पाकिस्तान का जवाब। अफगान दफ्तर खारजा का पाकिस्तानी सफीर को तलब करके सरहद खोलने का मुतालबा। इब्रार हुसैन बोले अमन कायम करने के लिए सरहद बंद करना नागुज़ीर था। पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमले के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। सरहद इसलिए बंद की कि ऑपरेशन के बाद शिद्दत पसंद अनासिर अफगानिस्तान भागकर शरअंगेज कार्रवाइयां ना करें। पाकिस्तान का जवाब। सरहदों की इज्जत न, आलमी कवानीन का एहतराम। भारत ढिठाई से बाज न आया। कंट्रोल लाइन पर कोईरट्टा सेक्टर में घरों पर गोले बरसा दिए। 4 खवातीन जख्मी। पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया तो अकल ठिकाने आ गई। फौजी अदालतों के मामले पर एपीसी का इजलास। शिरकत की दावत देने के लिए नईर बुखारी की क़यादत में वफ्द की चौधरी शुजात से मुलाकात। मुस्लिम लीग काफ का एपीसी में शिरकत का फैसला। चौधरी शुजात कहते हैं पाकिस्तान की सालमियत के लिए जो बुलाएगा जाएंगे। वोटर लिस्टों में नाम ही नहीं। मुल्क भर में लाखों खवातीन वोट के हक से महरूम। वोटर फहरिस्तों में मर्द और खवातीन वोटर्स में फर्क 1,21,00,000 से बढ़ गया। इलेक्शन कमीशन का जेंडर विंग वोटरों का फर्क खत्म करने में नाकाम। मलबा नादरा पर डाल दिया।
घर पारकर में मोर नाचे ना नाचे, बीमारी जरूर नाच रही है। मजीद 11 मोर मर गए, सैकड़ों जानलेवा बीमारी की लपेट में। बीमार मोरों के मुंह में पानी आता है, आंखें बंद होती हैं और वो गोल गोल चक्कर काटकर मर जाते हैं। वैक्सीनेशन कब होगी? सिंध हुकूमत के वादे वादे ही रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया को भी तारकीने वतन ही समझ लिया। पहले बड़े मीडिया इदारों पर व्हाइट हाउस ब्रीफिंग के दरवाजे बंद किए, अब सहाफियों के सालाना इशाइये में शिरकत से इनकार कर दिया। 1924 से लेकर आज तक अमेरिका के तमाम सदूर इस खास डिनर में शरीक हुए, लेकिन ट्रंप ने बता दिया, तब्दीली इसे ही तो कहते हैं। सूरज ने मुखड़ा छुपा लिया, मगर पाकिस्तान से नहीं। दुनिया के कई मुल्कों में सूरज ग्रहण का नजारा। ग्लोबल बल्ब मध्यम पड़ा तो ग्लोबल विलेज लोड शेडिंग का शिकार। दिन को भी रात का नजारा, मगर पाकिस्तान में उजाला। ऊंचे नीचे रास्ते, कच्ची जमीन, ऊपर से बर्फ। ऐसे रास्तों पर सवार के साथ साथ सवारी का भी इम्तिहान। आजाद कश्मीर में एडवेंचर टूरिज्म की मुंह दिखाई के लिए जीप रैली। शुरका ने बर्फ पर गाड़ियां चलाकर अपनी महारत दिखाई। कुछ गाड़ियां बर्फ से जोर आजमाई करती रहीं। आगाज पीएसएल की खबर से। पीएसएल फाइनल लाहौर में ही होगा। पंजाब के सूबाई वजीर ने उम्मीद की फ्लड लाइट रोशन कर दी है। मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं, कौम उम्मीद रखे, 1-2 दिन में फैसला। एजेंसीज हैं, तो उसके बाद जैसे उनकी रिपोर्ट आती है उसके बाद फिर मेरे ख्याल है इंशाल्लाह ताला फाइनल करेंगे। और मेरा ये ख्याल है कि मुझे तो बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला फाइनल जो पीएसएल का है वो लाहौर में होगा। पीएसएल फाइनल के लाहौर में होने का फैसला सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत है। फैसला 1-2 रोज में हो जाएगा, मगर शायकीन क्रिकेट को इस बात का शिद्दत से इंतजार है कि वो फाइनल लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में ही देखें। ये था श्रीलंकन टीम पर होने वाला वो हमला जिसने पाकिस्तान में क्रिकेट की लंका ढा दी। 3 मार्च 2009 में होने वाले इस हमले के बाद कज़ाफी स्टेडियम मैच ताखीर का शिकार। बारिश बरसती रही तो दोनों टीमों को एक पॉइंट दे दिया जाएगा। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, मैच न होने की सूरत में दोनों टीमों को एक पॉइंट मिल जाएगा। और वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में सूबे की एपेक्स कमेटी के इजलास में कुछ अहम फैसले हुए। पंजाब में ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया जाएगा। पीएसएल का फाइनल कहां हो, हतमी सिफारिशात मुरतब करके इसका फैसला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया गया है, जिसकी तफसीलात हम जानेंगे राय शाहनवाज से। एक ही हफ्ते में सूबे के सबसे बड़े सिक्योरिटी इदारे एपेक्स कमेटी का दूसरा इजलास वज़ीर आला शहबाज शरीफ की सदारत में हुआ। इजलास पंजाब में ऑपरेशन रद्दुल फसाद और रेंजर्स को इख्तियार दिए जाने के बाद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए था। ज़राए के मुताबिक पीएसएल के फाइनल के हवाले से सिक्योरिटी इकदामात से मुतल्लक भी गौर किया गया। कई घंटे जारी रहने वाले इजलास में कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली, कौमी सलामती के मशीर नासिर जंजुआ समेत आला क़यादत ने पीएसएल के हवाले से अब तक की सिक्योरिटी पेशरफ्त और रिपोर्ट्स का जायजा लिया। इजलास के बाद जारी किए गए सरकारी इलामिया में कहा गया है, पंजाब में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी है और दहशतगर्दी के खिलाफ होने वाली पेशरफ्त को तमाम क़यादत ने सराहा है। इजलास में ये फैसला भी किया गया है कि रेंजर्स, सीटीडी और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन के दायरे को मजीद बढ़ाया जाएगा। फिरकावारियत, इंतहा पसंदी और मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ज़राए के मुताबिक अपेक्स कमेटी के इजलास में पीएसएल का फाइनल लाहौर में करवाने के लिए हतमी सिफारिशात मुरतब कर ली गई हैं, जो कि वज़ीर आज़म और वज़ारत दाखिला को भिजवाई जा रही हैं। फाइनल मैच करवाने का हतमी फैसला वही करेंगे। राय शाहनवाज, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।
और कराची से अहम खबर, जहां पर पाक कॉलोनी में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग हुई है और इस फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। अहम खबर कराची से, जहां पर पाक कॉलोनी में फायरिंग का वाकया पेश आया। अहम खबर कराची से आई है, जहां पे 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है और इस फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। ये 2 ग्रुप कौन हैं, इस वक्त इलाके में सूरत हाल क्या है, इससे भी आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन अभी कराची की पाक कॉलोनी से खबर आई है, जहां पे 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। एक और अहम खबर जनूबी वजीरिस्तान से एजेंसी से, जहां पे बताया गया है कि मंगरोटई के करीब सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग से 1 फौजी जवान जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक जख्मी फौजी को तिब्बी इमदाद के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए वाना मुंतकिल कर दिया गया है। पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई में पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दों के मुश्तबा ठिकानों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों की फायरिंग से 1 फौजी जख्मी हुआ। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई, दहशतगर्दों के मुश्तबा ठिकानों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों की फायरिंग से पाक फौज का 1 जवान जख्मी हुआ, जिसे वाना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। एक और अहम खबर, अफगानिस्तान से पाकिस्तानी सफीर को तलब करके सरहद खोलने की दरखास्त की गई। पाकिस्तानी सफीर इब्रार हुसैन का कहना है कि अमन के लिए सरहद बंद करना नागुज़ीर था। पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की गई है। अफगानिस्तान को पाकिस्तानी सफीर को तलब करके सरहद खोलने की दरखास्त की गई है, जबकि अमन के लिए सरहद बंद करना नागुज़ीर था। चेक पोस्टों पर हमले के बाद कार्रवाई की गई, ये कहना था पाकिस्तानी सफीर का, और अफगानिस्तान की पाकिस्तानी सफीर को तलब करके सरहद खोलने की दरखास्त। अमन के बाद जिक्र करेंगे सियासत के गठजोड़ का, इधर के रहे ना उधर के। इरफानुल्लाह मरवत का कहना है कि आसिफा और बख्तावर बेटियों की जगह है, उन्हें गुमराह किया गया। कुछ लोग आसिफ जरदारी की अथॉरिटी चैलेंज करना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर सईद गनी का कहना है कि आसिफा और बख्तावर इंतहाई बेहतर सियासी फैसलों की सलाहियत रखती हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इरफानुल्लाह मरवत का कहना था कि आसिफा और बख्तावर बेटियों की तरह हैं, उन्हें गुमराह किया गया। इरफानुल्लाह मरवत की आसिफ जरदारी से मुलाकात। नवाज लीग के नाराज रहनुमा इरफानुल्लाह मरवत के लिए पीपल्स पार्टी के दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ महाज देखा तो फौरन यू टर्न ले लिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की, सिर्फ साथ चलने का फैसला किया है। आसिफ जरदारी से मुलाकात में पार्टी को मजबूत करने पर गुफ्तगू हुई थी। इरफानुल्लाह मरवत का कहना है कि बख्तावर और आसफा मेरी बेटियों की तरह हैं। एक ग्रुप ने उनको भड़काया है और मेरे खिलाफ बयान दिलवाया है। अगर ऐसा है तो जरदारी साहब को खुद जवाब देना चाहिए। वो फैसला करें कि मेरे खिलाफ ये बयान किसने दिलवाया है। इरफानुल्लाह मरवत के बयान पर सेनेटर सईद गनी का कहना था कि इरफानुल्लाह मरवत की शमूलियत पर उनकी तरफ से कोई रुकावट नहीं, पार्टी का हर फैसला कबूल है। इस मामले पर मौला बख्श चांडियों ने भी तबसरे से गुरेज किया। रात को 10-11 बजे घर गया, न मेरा किसी से रब्ता हुआ, न मुझे कोई इतला हुई। जब तक तस्दीक नहीं होगी तो तबसरा नहीं कर पाऊंगा। वाज़ा रहे कि आसफा भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि इरफानुल्लाह मरवत को पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। उनके घिनौने और गैर कानूनी इक़दामात काबिले मजम्मत हैं। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने भी उनकी शमूलियत पर इजहार नापसंदीदगी किया था। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों कहते हैं कि जिस मुल्क में दहशतगर्दों की पुश्तपनाही हुक्मरान खुद करते हों, वहां दहशतगर्दी को रोका नहीं जा सकता। अगर रद्दुल फसाद की बजाय रद्दुल निसार किया जाता तो किसी ऑपरेशन की जरूरत ही ना पड़ती। ये 7 शरीफ में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की थी या सूबाई हुकूमत की थी? आप दरगाह पे नहीं जा सकते, ये क्या मैसेज है आपका? उनकी हमदर्दी में आप कुछ ऐलान नहीं कर सकते। आप वफाकी वजीर दाखिला हैं तो वफाक का चेहरा दिखाएं। रद्दुल निसार किया जाता तो रद्दुल फसाद के मेरा ख्याल है जरूरत नहीं होती। वफाकी वज़रा, वफाकी पार्टी चाहे कुछ भी करती फिरे, उसको अख्तियार है
उनके वज़रा दहशतगर्दों की हिमायत में बयान दें, उनके वज़रा इंतहा पसंदों से मुलाकातें करें, कोई नोटिस नहीं लेता। दहशतगर्दी को कैसे रोका जा सकेगा जब आपके वज़रा, जब आपके कुछ सियासी रहनुमा ऐसी बातें करें जैसे उनकी ढकी छुपी हिमायत हो, तो मेरे ख्याल में लोगों का हौसला बढ़ेगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का भी तरकी जवाब। कहते हैं सिंध हुकूमत अपनी कोताहियां छुपाने के लिए वजीर दाखिला पर तनकीद कर रही है। वजीर दाखिला असूल पसंद है, इसीलिए तो पीपल्स पार्टी को नापसंद है। वो पार्टी वजीर दाखिला के साथ उनका ये जो सियासी मुखालफत है उसकी एक वजह है कि वजीर दाखिला जो है वो सच्ची बात बिल्कुल मुंह पे करते हैं, वो असूल पसंद है और पीपल्स पार्टी को इसलिए अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो बिलावल के वालिद के बारे में दुनिया को हकीकत से आगाह करते हैं, इनकी करप्शन से पर्दा उठाते हैं। और देखिए दहशतगर्दी में कमी किस दौर में आई? नून लीग के दौर में पिछले 3.5 साल से अगर 80% कमी आई तो ये वजारत दाखिला और वजीर दाखिला का भी क्रेडिट है। और मुस्लिम लीग काफ ने पीपल्स पार्टी की जानिब से फौजी अदालतों के मसले पर बुलाई जाने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत कबूल कर रही है। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि कौमी मामलात पर जो भी बुलाएगा जरूर जाएंगे। मियां असलम से तफसीलात। फौजी अदालतों के क़याम और उनमें तोसी के लिए पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों को सर जोड़कर बैठने की दावत दी है और 4 मार्च को इस्लामाबाद में APC बुला ली है। लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर पीपल्स पार्टी का वफ्द जनरल सेक्रेटरी नैयर बुखारी की क़यादत में पहुंचा, जिसने APC में शिरकत की दावत दी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नैयर बुखारी ने कहा कि हुकूमत फौजी अदालतों के क़याम के कानून में तरमीम चाहती है। अगर पुराना कानून ही लागू रहता तो APC बुलाने की जरूरत ही ना पड़ती। एक कंसेंसस पॉलिटिकल फोर्सेस का डेवलप हो सके ताकि जिस मुसीबत में आज मुल्क फंसा हुआ है उससे निकला जा सके। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं, मुल्क और कौम के मामलात पर हुकूमत दुरुस्त रवैया अपनाए। जहाँ मुल्क का सवाल पैदा होता है तो वहाँ पर हमने कभी भी पीछे नहीं हटे। पीपल्स पार्टी सियासी जमातों के रहनुमाओं को APC में शिरकत के लिए बाज़ाब्ता दावत दे रही है ताकि तमाम सियासी जमातों के रहनुमा मिल बैठकर फौजी अदालतों के क़याम में तोसी से मुतल्लिक़ किसी फैसले पर पहुँच सकें। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ेंगे। भारत ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल खोई रट्टा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी, जिससे 4 खवातीन जख्मी हो गईं, जबकि पाक फौज की जानिब से भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया गया। तफसीलात दे रहे हैं अहमद मंसूर। भारत अपनी हठधर्मी से बाज न आया। एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल खोई रट्टा सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली के इलाके खोई रट्टा में आबादी को निशाना बनाया। एक घर पर गोला गिरने से 2 बच्चियां और 2 खवातीन जख्मी हो गईं, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पाक फौज के भरपूर जवाब देने पर दुश्मन की गनें खामोश हो गईं। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत कोड़ी हमले की तहकीकात में एक धचका लगा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक वाक़े के बाद पकड़े गए 2 पाकिस्तानी नौजवानों के खिलाफ शवाहिद नहीं मिल सके। उड़ी हमले की तहकीकात के दौरान भारत को वाक़े के बाद गिरफ्तार किए गए 2 पाकिस्तानी नौजवानों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन ने इन 2 नौजवानों का केस बंद करने की रिपोर्ट मुतालिका ट्रायल अदालत में जमा करवा दी है। दोनों पाकिस्तानी नौजवानों फैसल हुसैन और एहसन खुर्शीद को पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान ने भी एक भारतीय फौजी को भारत के हवाले किया था। अब इन 2 पाकिस्तानी नौजवानों की वापसी का तरीकाकार भारतीय वजारत खारजा तय करेगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय फौज को पाकिस्तानी नौजवानों से मुताल्लिक केस बंद करने का बता दिया गया है। वाज़ेह रहे कि मकबूजा कश्मीर के इलाके बारामूला के सेक्टर उड़ी में 18 सितंबर 2016 को मुसल्लह अफराद के हमले में 19 फौजी मारे गए थे, जिस पर भारत ने रिवायती दुश्मनी का मुजाहिरा करते हुए फौरी तौर पर इसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया था। इन पाकिस्तानी नौजवानों को हमले के चंद रोज बाद पकड़ा गया था।
खबर, ऑपरेशन रद्दुल फसाद, पाक फौज, पाकिस्तान रेंजर्स, पंजाब पुलिस ने मोटरवे पर मुश्तरका चेक पोस्टें कायम कर ली हैं। ISPR के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि निगरानी और सिक्योरिटी में इजाफे के लिए चेक पोस्टें M1 और M2 मोटरवे पर बनाई गई हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चेक पोस्टें M1 और M2 पर कायम की गई। ISPR के मुताबिक यहाँ मालूमात दी जा रही हैं, फौज, रेंजर्स और पुलिस ने मोटरवे पर मुश्तरका चेक पोस्टें कायम कर ली। पाक फौज ने पंजाब में मशकूक सरगर्मियों की इत्तला देने के लिए टेलीफोन नंबर्स और ईमेल एड्रेस पर मुश्तमिल हेल्पलाइन जारी कर दी है। ISPR के मुताबिक पंजाब रेंजर्स मशकूक अफराद के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ है। दहशतगर्दी के हवाले से किसी मशकूक सरगर्मी की इत्तला बराह रास्त रेंजर्स को दी जाए, जिसके लिए हेल्पलाइन कायम कर दी गई है। पंजाब रेंजर्स से फोन, ईमेल, SMS और व्हाट्सएप पर राबता किया जा सकता है, जबकि पंजाब रेंजर्स के हेडक्वार्टर गाजी रोड पर भी इत्तला दी जा सकती है। मुल्क भर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन किया और कई मशकूक अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया। हालिया दहशतगर्दी वाकयात के बाद पुलिस और हसास इदारों का जगह जगह सर्च ऑपरेशन जारी है। लाहौर के इलाका मॉडल टाउन में पुलिस ने मुश्तबा अफराद की बायोमेट्रिक डिवाइस से तस्दीक की। शनाख्ती कार्ड की अदम दस्तियाबी पर 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। चिन्योट के इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान 79 मशकूक अफराद पकड़े गए। बायोमेट्रिक तस्दीक न होने पर 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सरगोदा से भी 9 मशकूक अफराद को गिरफ्तार करके खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। भक्कर के इलाकों से 53 मुश्तबा अफराद पुलिस के हत्थे चढ़ गए। नारोवाल में हसास इदारे के छापे में अफगान बाशिंदे से जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ। उधर रहीम यार खान में सर्च ऑपरेशन के दौरान बगैर दस्तावेजात के 47 अफगानियों समेत 58 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान 12 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया, जो बगैर दस्तावेजात मुल्क में दाखिल हुए थे। जबकि लोअर अलाई में कार्रवाई के दौरान 8 अफगान बाशिंदों को हिरासत में लिया गया।